अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कैंपस डॉट पीके। मैं हूं मोहम्मद रिजवान सिकंदर। आज आपका प्री नाइन्थ का बल्कि नाइन्थ क्लास का आपका फर्स्ट डे है। हमारा जो है वो मैथ का मैं आपको कोर्स पढ़ाऊंगा नाइन्थ क्लास का। इसमें हमारे पास है बेटा 17 चैप्टर हैं। तो इसके लिए कि आपका नुकसान ना हो, आपने क्या करना है, आपने कैंपस डॉट पीके पे रजिस्टर्ड कर लेना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन के आंसर भी आपको मिलते रहें और फर्स्ट डे से ही आपको जो है वो गाइडेंस मिलती रहे कि आपका बोर्ड का पैटर्न क्या होगा या आपका बोर्ड का पेपर किस तरह का होता है, आपको किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसमें, और जो आपके पास चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट हैं वो आपके भी क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, लास्ट टाइम ये हुआ कि कुछ बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे थे क्योंकि वो फिर लास्ट में बाद में करते हैं। इससे बेटा जो बच्चे आप देख रहे हैं ज्वाइन करना चाह रहे हैं, अभी से 9th क्लास को ज्वाइन करें ताकि आपको अच्छे से समझ आए और आपका बिल्कुल ठीक से कॉन्सेप्ट क्लियर हो और फिर एट द एंड ऑफ द सेशन तक आपके बिल्कुल अच्छी तैयारी हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास बेटा हमारे पास जो 9th क्लास में मैथमेटिक्स हमने पढ़नी है उसके हमारे पास हैं बेटा 17 चैप्टर्स हैं। 17 चैप्टर्स में से बेटा आपके पास 75 मार्क्स का पेपर आना है, लेकिन उन चैप्टर के हमारे पास अरेंजमेंट इस तरह की है कि हमारे पास 9 चैप्टर्स जो हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ हमारे पास न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स है और अलजेब्राइक मैथमेटिक्स है। न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स का मतलब ये होता है कि बेटा आपने उसमें नंबर्स को डील करना होता है, नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस आपने लगाने हैं पावर पे, एक्सपोनेंट पे। ठीक है, उन्हें मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट चैप्टर जो आपका बिल्कुल न्यू है, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, लेकिन बिल्कुल ईजी चैप्टर है। ठीक है, जो आपके 9 चैप्टर्स हैं वो आपके हैं न्यूमेरिकल ऑपरेशंस भी हैं, सारे के सारे अलजेब्राइक ऑपरेशंस भी हैं। उसके बाद जो आपके पास हैं 10 to 17 है वो आपके ज्योमेट्री से रिलेटेड चैप्टर हैं और थ्योरम्स के अकॉर्डिंग चैप्टर हैं। ठीक है, जिसमें आपने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री को भी डील करना है, थ्योरम्स को भी प्रूफ करना होता है, लेकिन ईजी है। कॉम्बिनेशन इस तरह का होता है कि आपको इतना ज्यादा ये सोचने की जरूरत नहीं होती। जी बेटा, मैं थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि जरा टेक्निकल प्रॉब्लम था यहाँ पे, इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, सॉरी। अच्छा, अब बेटा हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो है वो पैटर्न जो है पेपर का वो किस तरह का होगा। आपको मैंने बताया 75 मार्क्स का पेपर है, उसमें हमारे पास हैं टोटल मार्क्स आपके पास होंगे बेटा 75 मार्क्स में से बेटा आपके पास एमसीक्यूज आपके पास जो हैं वो 15 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे और ये होगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, और उसमें आपके पास होंगे 9 टोटल और 6 सॉल्व आपने करने। ठीक है, मींस के आपके पास 12 मार्क्स के ये शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास, इसमें भी 9 होंगे और इसमें भी आपने 6 सॉल्व करने हैं और ये भी आपके पास होंगे 12 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, टोटल 9, इसमें से 6 आपने सॉल्व करने हैं और ये भी आपके पास होंगे 12 मार्क्स के। टोटल आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन आपका होगा 36 मार्क्स का। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि अच्छा बेटा, इसके साथ आपके पास एक आपके पास एमसीक्यूज का पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है। कितने मार्क्स का है? 36 मार्क्स का। देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, ये फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन होगा बेटा। ये आपके पास होगा चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 में से। ठीक है, 4 मार्क्स का चैप्टर नंबर 1 में से होगा, 4 मार्क्स का चैप्टर नंबर 2 में से होगा। टोटल होंगे इसके 8 मार्क्स। ओके ओके बेटा, मैं चेक कर लेता हूं, अगर आपको क्लियर नहीं है तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। आपको क्लियर नजर नहीं आ रहा बेटा, मैं अभी इसे चेक करवा लेता हूं। एक मिनट बेटा, मैं जरा इसे चेक करवाता हूँ। हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो इसमें कि बोर्ड आपको क्लियर नहीं है।
अच्छा बेटा चलें हम नेक्स्ट तो करते हैं। ओके, चैप्टर क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 6 है बेटा वो होगा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, ये होगा चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 में से। चैप्टर नंबर 3 में से भी 4 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 4 में से भी 4 मार्क्स का, और टोटल आपके पास होंगे 8 मार्क्स। ओके, इसके बाद हमारे पास जो आएगा बेटा चैप्टर वो है चैप्टर नंबर अच्छा, उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसका कॉम्बिनेशन है हमारे पास चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 5 में से भी 4 मार्क्स का आपके पास क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 6 में से भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, टोटल आपके पास बनते हैं 8 मार्क्स। इसके बाद आपके पास चैप्टर जो आपके पास होगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास है बेटा चैप्टर नंबर 7 एंड 17 का कॉम्बिनेशन होगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 7 में से भी 4 मार्क्स, चैप्टर नंबर 17 में से भी 4 मार्क्स और 8 मार्क्स का क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा उसमें आपके पास होगा चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 16। ये एंड नहीं है यहाँ पे, और चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 16 मीन्स कि आपने ये चैप्टर नंबर 12 का या आपने अटेम्प्ट करना है या 16 का अटेम्प्ट करना है। और ये दोनों क्वेश्चन क्या होंगे, 8 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे बेटा। ये क्वेश्चन भी 8 मार्क्स का होगा, ये क्वेश्चन भी 8 मार्क्स का होगा, और अटेम्प्ट भी हमने इन दोनों में से कोई एक ही करना है। ओके, अब हमारे पास बेटा आपके पास पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन में 15 एमसीक्यूज हैं, सेकंड क्वेश्चन में आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे टोटल, जिसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें से भी 6 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन है और आपने उसमें से 6 अटेम्प्ट करने। ओके, ये है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन। उसके बाद आता है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन। लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस में बेटा क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8, इन 4 क्वेश्चन में से आपने कोई से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, एनी 2। आपने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 में से कोई से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मींस कि आप क्वेश्चन नंबर 5, 6 कर सकते हैं, 5, 7, 5, 8 कर सकते हैं, कोई से भी 2 क्वेश्चन आपने टोटल अटेम्प्ट करने हैं। ओके, और आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसके ए और बी पार्ट, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में जो आपके पास 2 थ्योरम्स होंगे, इन 2 थ्योरम में से आपने कोई एक थ्योरम अटेम्प्ट करना है। कुछ बच्चे ये करते हैं कि वो कहते हैं कि हमने 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9 इनमें से हमने कोई से 3 कर देने हैं अटेम्प्ट, हम थ्योरम छोड़ देते हैं। तो बेटा आप थ्योरम नहीं छोड़ सकते, क्यों? क्योंकि आपके पास ऑप्शन होती है क्वेश्चन 5, 6, 7 और 8 में से कि इन 4 क्वेश्चन में से आपने कोई से 2 अटेम्प्ट करने हैं, और इन 2 थ्योरम्स में से कोई आपने एक थ्योरम अटेम्प्ट करना है। ओके, ये आपके पास बेटा पेपर की डिवीजन है नंबर्स के अकॉर्डिंग। अब हम आते हैं कि बुक के अकॉर्डिंग इसकी डिवीजन किस तरह की होगी और हमारे पास किस चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स का पेपर आएगा। हाँ जी, हम स्टार्ट करते हैं। होप सो बेटा ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास किस पैटर्न पे आते हैं और किस किस चैप्टर में से आते हैं। हाँ जी, शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास एमसीक्यूज भी बेटा मैं आपको बताऊंगा कि किस चैप्टर में से कितने कितने आते हैं। पहले हम आते हैं कि हम शॉर्ट क्वेश्चन को देख लें। मैं फिर बेटा आपको बता रहा हूँ कि आप लोग जो देख रहे हैं लेक्चर अभी से स्टार्ट से करना चाहते हैं ज्वाइन campus.pk को, तो बेटा वो ज्वाइन करें ताकि उनके अच्छे से तैयारी हो सके, अच्छे से वो प्रिपेयर कर सके पेपर। अगर आप मिड में से ज्वाइन करेंगे, अगर आप ये सोचते रहेंगे कि हम बाद में ज्वाइन कर लेंगे, तो बेटा जो इससे पीछे वाले लेक्चर हैं उनके कंसेप्ट आपके क्लियर ठीक से नहीं हो पाएंगे। ठीक है, लाइव लेक्चर में आप बेटा क्वेश्चन भी कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन का फौरन आपको आंसर किया जाएगा। जब आप बाद में वो वीडियो देखेंगे तो फिर आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर नहीं किए जाएंगे।
ओके। यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, लेकिन आपके क्वेश्चंस के आंसर नहीं किए जा सकेंगे उस वक्त, इसलिए आप campus.pk पे रजिस्टर्ड हो और लाइव क्लास ज्वाइन करें ताकि आपके क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मिल सके। ओके ओके बेटा, वेरी गुड। नहीं बेटा, अभी तक अली बेटे अभी तक इसका कोई चांस नहीं है कि बुक चेंज हो, क्योंकि एकेडमिक ईयर जो है वो स्टार्ट हो रहा है आई थिंक 15th ऑफ द मार्च से या 15th ऑफ अप्रैल से, तो अभी तक मार्केट में बुक्स आ जानी चाहिए थी। ठीक है, नहीं मोहम्मद बेटा, चेंज नहीं हुआ है इसका पैटर्न, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है अभी तक, तो इस तरह की कोई न्यूज़ नहीं है, क्योंकि अगर चेंज होना होता तो पहले से आ जाता है कि बुक्स ये चेंज हो रही हैं, 2-3 माह पहले बुक्स आ जाती हैं मार्केट में, ताकि जो है वो स्कूल्स में प्रोवाइड कर की जा सके बच्चों को भी। तो अभी तक तो बेटा ये डिफाइन ही नहीं हुआ है, तो बोर्ड की तरफ से कोई भी इस तरह की अनाउंसमेंट नहीं है कि पूरा पैटर्न चेंज होगा। 2021 में जाके बेटा ये चेंज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, क्योंकि 2021 का उन्होंने किया है ऐलान कि 2021 में सिलेबस जो है वो टोटली पूरा चेंज किया जाएगा, सब स्कूल्स का एक जैसा किया जाएगा। अब हम आते हैं बेटा चैप्टर नंबर 1, फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें है 9 क्वेश्चन, और 9 क्वेश्चन में हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे बेटा। चैप्टर नंबर 2 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। टोटल कितने हो गए हैं बेटा? 6। इसी तरह आपके पास चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 5 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन। ये आपके टोटल हो गए बेटा 9 शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने। ओके, अब हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 6 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा। चैप्टर नंबर 7 जो है हमारे पास चैप्टर नंबर 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 8 में से भी बेटा आपके पास आई थिंक 2 ही शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 1 2। ओके, चैप्टर नंबर 8 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 9 में से बेटा 1 2। ओके, चैप्टर नंबर 9 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन। देन हमारे पास चैप्टर नंबर 10 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन। ये आपके पास बेटा 9 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। चैप्टर 10 में हमारे पास बेटा टोटल 5 डेफिनेशंस हैं और 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ठीक है, 5 डेफिनेशंस और 3 शॉर्ट क्वेश्चन मींस टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, और 8 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 9 चैप्टर तक आपके पास हैं न्यूमेरिकल, आपके पास एक्सप्रेशंस होते हैं और आपने न्यूमेरिकल ऑपरेशंस उन पे अप्लाई करने हैं। ठीक है, मींस कि आपने न्यूमेरिकली सॉल्व करना होता है। तो चैप्टर 9 के बाद जो आपके पास पोर्शन है वो है ज्योमेट्री का पोर्शन। ज्योमेट्री के पोर्शन में आपने थ्योरम्स को प्रूव करना है, फिगर्स को देखना है, कुछ फार्मूलाज गिवन हैं उनको यूज करते हुए फिगर्स भी अप्लाई करना होता है। ठीक है, चैप्टर 10 के आगे वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा हमारे पास फिर शॉर्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास होगा चैप्टर नंबर 11 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन बेटा। हाँ जी, चैप्टर नंबर 12 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 13 में से 2। देन हमारे पास चैप्टर नंबर 13 में से भी 1, चैप्टर नंबर 14 में से भी 1, चैप्टर नंबर 15 आपके पास है बेटा पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन। पाइथागोरस थ्योरम है, उसमें आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 16 में हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, और चैप्टर नंबर 17 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ये भी आपके बेटा 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, ये भी 9 क्वेश्चंस कंप्लीट। ठीक है, इन 9 क्वेश्चंस में से भी आपने जी बेटा फिजा मैं जल्दी ही चेक कर दूंगा, अभी ज़रा थोड़ा सा मैं बिजी था तो मैं चेक नहीं कर सका हूँ, इंशाल्लाह कल आपको मिल जाएंगे। ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन की आपके पास अरेंजमेंट है कि किस चैप्टर में से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे।
लॉन्ग क्वेश्चन की मैंने आपको लिखवाई है बेटा। लॉन्ग क्वेश्चंस के कॉम्बिनेशन है चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन है। फिर चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, ये सेकंड कॉम्बिनेशन। चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6, ये थर्ड कॉम्बिनेशन। चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 17, ये फोर्थ कॉम्बिनेशन, ठीक है। और फिफ्थ जो शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास वो है चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 17, ये आपके पास है लास्ट जो कॉम्बिनेशन है। अब आप देखिए बेटा, यहाँ पे चैप्टर 1 में से आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट मींस के 4 मार्क्स का पेपर और 2 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स के और 1 MCQs और 2 MCQs आ जाती हैं, ठीक है। तो हमारे पास 9 to 10 मार्क्स का पेपर हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में से आता है। इसी तरह 9 to 10 मार्क्स का पेपर हमारे पास चैप्टर नंबर 2 में से आता है। 9 to 10 मार्क्स का ही चैप्टर नंबर 3 में से आता है। 9 to 10 मार्क्स का ही चैप्टर नंबर 4 में से आता है पेपर। मींस कि हमारे पास 40 मार्क्स और 8 मार्क्स अगर हम थ्योरम के लगा लेते हैं, 48 मार्क्स का पेपर हमारे पास क्या आता है, जस्ट फर्स्ट 4 चैप्टर्स एंड 12 एंड 16। सॉरी, यहाँ पे मैंने 17 लिखा है, ये 17 नहीं है, ये 16। चैप्टर नंबर 11 में से बेटा मे भी आ जाए शॉर्ट, ठीक है, लेकिन कभी आता नहीं है। मे भी पॉसिबल है कि आ सकता है शॉर्ट, लेकिन कभी आता नहीं है। अगर 11 में से आता है तो फिर 13 में से नहीं आता शॉर्ट। अगर 13 में से शॉर्ट आएगा तो फिर 11 में से नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 11 या 13 दोनों में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ओके, अच्छा, ये बेटा आपका पेपर का पैटर्न है। इसकी शॉर्ट क्वेश्चन की डिवीजन मैंने आपको बता दी है, लॉन्ग क्वेश्चन की डिवीजन मैंने आपको बता दी है। आपने बेटा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताना है कि ज्वाइन करें ताकि आपकी जो है प्री क्लासेस को आप अवेल कर सकें, आपकी अच्छी तरीके से तैयारी हो सके। इंशाल्लाह हम सिलेबस जो है वो जो हमारी समर वेकेशन होंगी उससे पहले या समर वेकेशंस के ड्यूरिंग ही हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो रिवीजन होगा, फिर आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो सकती है और आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकती हैं। ओके, इसके बाद बेटा अब MCQs में आपको बताता हूँ कि MCQs में हमारे पास किस तरह की डिवीजन है, किस चैप्टर में से MCQs हमारे पास आते हैं। हमारे पास सिर्फ हमारे पास 2 चैप्टर हैं जिसमें से 2-2 MCQs आएंगे बेटा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ MCQs की डिवीजन। अगर आपको बेटा नज़र आ रहा हो यहाँ पे तो मुझे इन्फॉर्म कर दें, अगर नज़र नहीं आ रहा तो ठीक है जी। चैप्टर नंबर 11 में से नहीं बेटा, चैप्टर नंबर 11 में से लॉन्ग भी नहीं आएगा, ना ही चैप्टर नंबर 11 में से शॉर्ट आएगा। ओके, चैप्टर नंबर 11 में से बेटा ना शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ना ही आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अगर आपके पास चैप्टर नंबर 11 में से शॉर्ट आता है तो फिर चैप्टर नंबर 13 में से नहीं आता। अगर चैप्टर नंबर 13 में से आ जाता है तो फिर चैप्टर नंबर 11 में से नहीं आता। ओके, लेकिन आएगा एक ही शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में से। अगर इसमें से आएगा फिर भी एक आएगा, अगर उसमें से आता है फिर भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। ओके नहीं बेटा, यहां से नहीं, स्कूल से होगी आपको। ओके